हमास के हमले के बाद इजराइल का इंतकाम आज भी जारी है। आज भी गाजा के अलग अलग इलाकों में इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। इजराइल ने पूरे गाजा को आज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इस जंग को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश पूरी तरह इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहीं अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो बंटवारा है वो और भी ज्यादा तीखा और तेज हो सकता है। लेकिन एक बंटवारा जो हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के आतंकवादी हमले का विरोध करते हुए साफ किया कि हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ खड़ा है, इजराइल के साथ है भारत। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में फिलिस्तीन के समर्थन की बात की गई है। उधर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, पीडीपी, सीपीएम जैसी पार्टियों ने तो खुलकर बाकायदा इजराइल का विरोध किया है और इजराइल का समर्थन देने के लिए सरकार की आलोचना तक की है। तो अब सवाल यह है कि विदेश नीति के मुद्दे पर राजनीतिक विभाजन क्यों? आखिर हमास के आतंक का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? फिलिस्तीन के आम लोगों का साथ देते हुए हमास के आतंकी रुख पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? तो आज हुंकार में इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। जो लोग कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को देखकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे तो लगता है अफसोस की बात है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो बात रखी है हम उसके साथ सहमत है। ये सिर्फ भाजपा अपने जो उनका काम है ध्यान भटकाने का वही वो कर। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ रही और ये सिर्फ तुष्टीकरण का प्रमाण है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस अगर आतंकवादियों का समर्थन करे तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। किसी भी रूप में किसी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम तो केवल फिलिस्तीनियों के साथ अपने संबंधों को और उनके अधिकारों की बात है, हम उस सीमा तक उनके साथ खड़े। हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। भारत जो है पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक है। गांधी जी फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए थे और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए थे। ये तो हमारे मोदी जी ने हमारी विदेश नीति में परिवर्तन कर दिया है कि इजराइल की गोदी में जाकर के बैठ रहे हैं, न जाने क्यों। इस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया छात्रों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के वर्तमान वीसी रजिस्ट्रार दोनों कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी। ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे भारत का है, जैसे हिंदुस्तान। कांग्रेस सहित सभी देश के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य बनता है कि भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भारत के साथ नहीं, वो तो आतंकवाद के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस के चिंतन की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और जनता उनके इन कृत्यों को तेजी के पैनी नजर से देख रही है। इसका हिसाब जरूर चुकता करेगी। सबसे काबिल जो फौज है दुनिया की, सबसे ताकतवर वो इजराइल है, मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार-तार होना पड़ा। इजराइल को जवाब देना ही चाहिए और विश्व को भी ये समझना चाहिए कि आतंकवादियों को इस तरीके से आतंक फैलाकर इस तरीके से तहस नहस नहीं करना चाहिए। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।